ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं रघुवर दास जी के जो कार्यों की चर्चा आपने जो अमृत सिंह जी से उठाया था, मैं ब थोड़ा-सा उसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, रघुवर दास जी जब हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हुँ, हुँ। तो उसके पहले का कार्यकाल कैसा था, मैं आपको बस एक वाकया ज़िक्र करूँगा जिससे मैं समझा देता हूँ। देखिए, ठीक है। झारखंड में हमेशा एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा यहाँ इश्यू रहा है। हुँ, हुँ। सरकारें गिरी हैं, आई हैं, सही उसके बात बाद है। गवर्नर हुँ, के रूल लगे हैं। तो झारखंड में हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने इस पावर स्पेस को हमेशा ऑक्यूपाई करके रखा। जब रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो क्या हुआ कि उस समय एक चीफ सेक्रेटरी थे सजल चक्रवर्ती, हुँ, हुँ। और सजल चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री जी के सामने ही जो है अपना माइक वो फेंक दिया था। अच्छा। उसके बाद में सजल चक्रवर्ती पर कार्रवाई भी हुई थी। हुँ, हुँ। तो ये दिखाता था कि हमारे झारखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने पावर सेंटर को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखा था। हुँ, रघुवर दास जी के सीएम बनने के बाद में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि आप मुझसे पूछेंगे, तो उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट के ब्यूरोक्रेसी को जो है कंट्रोल करके रखा था। उस समय जितने भी झारखंड के डीसीज़ हैं, सारे डीसीज़ को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था हुँ, हुँ। कि मंगलवार को और शुक्रवार को जो है आप अपने-अपने कार्यालय में बैठेंगे और जनता दरबार लगाना जो है वो कंपल्सरी था। जनता दरबार, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता था, मुख्यमंत्री हुँ, जनसंवाद होता जो कि खत्म हो गया। आज का ही मैं आपको उदाहरण दूँगा, आज कई सारे अखबारों में, चूँकि आज स्वामी विवेकानंद की जो हुँ, का जन्म दिवस है, आज ही के अखबारों में रघुवर दास जी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम का मैं आपको ज़िक्र करना चाहूँगा। हुँ। चाहे रांची में विधानसभा की बिल्डिंग देखिए, रघुवर दास जी के समय वो बना है। हाई कोर्ट देखिए, रघुवर दास जी के समय बना है। पूरे झारखंड में आप चले जाइए, जितने नगर परिषद आपको दिखते हैं, नगर निगम की बिल्डिंग दिखती है, हुँ, ये रघुवर दास जी के टाइम पे बना है। विवेकानंद जी का स्टैच्यू भी रघुवर दास जी के टाइम पे बना था। सड़कों का जाल अगर आप देखेंगे तो उनके पीरियड में 6000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया और 1300 किलोमीटर जो सड़कों का रिपेयर किया गया था, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। हुँ, हुँ। ठीक है, रघुवर दास जी चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो जो चुनाव नहीं हारी। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि उस समय रघुवर दास जी ने काम या फिर भाजपा ने काम नहीं किया था। हमारे पास काम गिनाने को बहुत सारे काम हैं, ठीक और है। जो मैं आज ज़िक्र कर रहा हूँ, आज ही लोग इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि विवेकानंद के स्टैच्यू को बड़ा तालाब के पास में एक बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बनाया गया था रघुवर दास जी के टाइम पे, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो सीधे से डिक्लाइन कर। एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। हुँ, हुँ। रघुवर दास जी के समय में अगर आप उदाहरण देखेंगे, तो रांची के अंदर में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जो है उनके समय पे बना। रांची रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि डिफेंस के लिए बना, वो भी उनके समय में बना है। वाइवेन यूनिवर्सिटी उनके समय में बना है। जमशेदपुर का जैन यूनिवर्सिटी उनके समय में बना है। लेकिन अभी का पीरियड देखिए, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने नामकुम में ज़मीन ली है, पिछले 8-10 महीनों से उनका नक्शा पास नहीं हो रहा। अजीम प्रेमजी जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो झारखंड में एमओयू करके बैठी हुई है, अभी तक उनका नक्शा नहीं पास हो रहा है। तो एजुकेशन से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, पब्लिक इंटरेक्शन से लेकर के, हर जगह रघुवर दास जी का काम बहुत ही बेहतरीन रहा था। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि हम उनके मानते हैं ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल को लेकर के। ठीक है। अब आप उस पे आते हैं जो आपने सवाल किया कि आंतरिक कलह जो है हुँ, हुँ, होनी है हुँ। नहीं होनी है। देखिए, सीधी सी बात है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब भी कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो उसको दो तरह के कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। हुँ, एक तो हुँ। कंपटीशन है, दूसरी पार्टी से कंपटीशन है, हुँ, लेकिन एक इंट्रा पार्टी कंपटीशन भी होता है। ठीक जैसे है। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा हुँ, है। हुँ। सदस्यता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, हुँ, प्रदेश हुँ। अध्यक्ष चुना जाएगा। हुँ, हुँ। अब जाहिर सी बात है, कई सारे लोग होंगे जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, हुँ, तो उनके बीच में एक एक कंपटीशन है कि कौन कितने ज्यादा मेंबर्स बनाएगा और कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन ज्यादा मेंबर्स बना के प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। हुँ, तो हुँ। अगर मान लीजिए बहुत सारे चेहरे हैं जो कि दावेदार है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, दावेदार है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए, हुँ, तो हुँ। मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के लिए अच्छी बात है कि इंट्रा पार्टी कंपटीशन अगर पार्टी में है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और सही समय आने पर जो चेहरा सामने आना है, राष्ट्र का नेतृत्व हो, यहाँ के लोगों का नेतृत्व हो, सबको लेकर के हम एक एक चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे।